नमस्कार दोस्तों, कृषि टेक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विल्ट बीमारी के बारे में जानेंगे, जो कि बैंगन में, टमाटर में या फिर कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कारण क्या है। कारण की बात करें तो ये दो कारणों से होता है, फंगल विल्ट होता है और बैक्टीरियल विल्ट होता है। दोनों कारणों का जो लक्षण है वो एक जैसा होता है। दोनों में ही जो विल्ट बीमारी लगता है वो जड़ से ठीक ऊपर या फिर जड़ वाले हिस्से से लगते थोड़ा ऊपर तक आता है, ज़मीन के हिस्से तक। इसका जो जाइलम होता है उसको चौक कर देता है, जिस कारण से ऊपर जो पानी का सप्लाई बंद हो जाता है और इस कारण से पौधा मुरझाने लगता है। तो इस तरह से इसका जो लक्षण है पौधे के ऊपरी भाग में दिखता है, लेकिन ये बीमारी लगता है जड़ के हिस्से में, यानी कि पौधे के निचले हिस्से में। तो ये तो हम बात किए इसका लक्षण के बारे में। अब बात करते हैं कि ये बीमारी फैलता कैसे है। दोस्तों, ये जो बीमारी है एक पौधे से दूसरे पौधे में मिट्टी के द्वारा या सिंचाई का जो पानी है उसके द्वारा फैलता है, या तो फिर अगर पिछले सीजन में हमने अगर टमाटर का खेती इस खेत में किया है या फिर बैंगन का खेती या आलू का खेती और उसमें ये बीमारी था, तो उससे फिर ये बीमारी इसमें आता है। तो डायरेक्ट अब वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट का। सबसे पहले हमने बात की कि ये फैलता कैसे है। तो इसके लिए मैनेजमेंट हमने बता दिया कि फसलों को बदल बदल कर लगाना है। सेम फैमिली की फसल को हम खेत में नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा मैनेजमेंट में आता है कि इसके बहुत सारे रेसिस्टेंट वेराइटीज़ अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, वो हमको लगाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बीमारी एक बार होने के बाद बहुत परेशानी होता है। अगर कोई दवाई इसमें काम कर भी देता है तो 100% काम नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसका जो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उसको लगाना चाहिए, जैसे कि अर्का रक्षक है, US 920 है। इस तरह से और एक दो वेराइटीज़ हैं जिसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे, और उसमें उसका हम डिटेल में कि क्या खासियत है उन वेराइटीज़ का वो भी बताएंगे। तो ये रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का लगाने से ये बीमारी जो है कम आता है। दूसरा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि जैसे ही बीमारी का प्रकोप खेत में हो और हमको कोई दवाई इसमें डालना है, उससे पहले इसमें जो सिंचाई है उसको बंद कर देना चाहिए। सिंचाई अगर हम बंद करेंगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैलेगा, और अगर हम सिंचाई बंद नहीं करेंगे तो इस तरह से बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगा खेत में, और एक के बाद एक करके बहुत सारा जो पौधा है उसको मार देगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका तीसरा मैनेजमेंट, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसको जिसमें प्लांटिंग कर रहे हैं उससे पहले ही अगर हम उसको, जो पाउडर फार्म में आता है ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा जो है उसका पाउडर फार्म में अगर है तो जड़ में कर देंगे, या फिर उसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका केमिकल के बारे में बात करते हैं। केमिकल इसमें अप्लाई करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो ये टमाटर में लगने वाला डिसीज़ है फंगल है या बैक्टीरियल है। क्योंकि अगर फंगल डिसीज़ है तो उसमें हमको एंटीसाइड का उपयोग करना है, और बैक्टीरियल डिसीज़ है तो बैक्टीरिसाइड या फिर जो बैक्टीरिया ख़त्म करने वाला एजेंट है वो हमको यूज करना है। तो इसमें हम इसके लिए एक टेस्ट करते हैं। एक हम कांच का गिलास लेते हैं और गिलास में हम लोग पानी भरते हैं। ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए, आर पार दिखने वाला, और उसमें जड़ वाले हिस्से को काट के और चीरा लगा के और उस गिलास में हम डालेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि नीचे में जो बैक्टीरियल ऊज है वो धुआं की तरह गिरते हुए दिखाई देगा या लिक्विड की तरह गिरते हुए दिखाई देगा। तो हमको उससे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको ये समझना है कि ये फंगल है। तो अब बात करते हैं एक एक करके। तो पहले अगर इसमें बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के लिए इसका एक बहुत अच्छा केमिकल आता है, उसका नाम है रजत HD करके, जो 25 ग्राम का एक सीसी आता है, और ये लगभग 400 रुपये में आ जाता है। इसका स्प्रे हमको 4 ग्राम पर टंकी के हिसाब से करना है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जो 25 ग्राम का जो एक वो है 25 ml का सीसी है, उसको हमको 80 लीटर पानी में, लगभग 80-100 लीटर पानी में डाल के और इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करना नहीं है, इसको ड्रेंचिंग करना है। मतलब जड़ जो है, जड़ वाला हिस्सा है उसमें घोल बना के और उसमें पानी डालना है, उसको हम ड्रेंचिंग बोलते हैं। तो ऐसा ड्रेंचिंग करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ये ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें कुछ मेटेलिक आयन होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है।
अब बात करते हैं फंगल बील्ट के बारे में। फंगल बील्ट के लिए बहुत सारा फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि टिबकोनाजोल है 38.39%। इसका छिड़काव का दर है 30 ml प्रति टंकी और इसका जो मार्केट में प्राइस है वो है 250 रुपये। अगला जो फंजीसाइड है उसका नाम है रोको फंजीसाइड और जिसका टेक्निकल नेम है थायोफिनेट मिथाइल 70%। और इसका जो एप्लीकेशन डोज है वो आपको यूज करना है 25 से 30 ml प्रति टंकी और इसका जो मार्केट में कीमत है वो है 250 रुपये। अगला फंजीसाइड है नेटिवो और जिसका टेक्निकल नाम है टिबकोनाजोल 50% प्लस में ट्राइफ्लॉक्सिस्टॉर्बिन 25%। इसका जो एप्लीकेशन डोज है वो 8 से 10 ग्राम पर टंकी है और मार्केट में इस पाउच का जो कीमत है वो है 100 रुपये। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।